इंदौर शहर में शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की बैठक में शामिल होने आए केंद्रीय सचिव और मध्य प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त ने मीडिया से चर्चा की और 2 दिन से जारी बैठक की जानकारी दी, जहां उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में ईवीएम के मुद्दे पर फिर से दोहराया और भाजपा को बैलेट पेपर से चुनाव कराने की चुनौती दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश शहर प्रभारी संजय दत्त 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने इंदौर की सभी 9 विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग बैठक लेकर कार्यकर्ताओं से विधानसभा के मुद्दों पर चर्चा की और संगठन को मजबूत बनाने के प्रयासों पर खुलकर चर्चा की। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने विधानसभा भर की गई चर्चा पर सवालों के जवाब दिए, साथ ही इलेक्शन कमीशन पर कॉन्फ्रेंस की और दर्ज की गई शिकायतों का जवाब न देने का आरोप लगाया। दत्त ने कहा कि महाराष्ट्र में मतदान के दिन इलेक्शन कमीशन ने शाम 5 बजे 55% मतदान होना बताया और अंतिम गिनती रात 11 बजे जारी की, जहां इलेक्शन कमीशन ने 76 लाख अतिरिक्त वोट डाले जाने की जानकारी दी। यह कैसे संभव है? वहीं उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता खुद ईवीएम हैक होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में भाजपा को अगले चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करवाना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने किसी एक राज्य के विषय में मुद्दा उपस्थित नहीं किया। कांग्रेस ने मूलभूत मुद्दे उपस्थित किए। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। देखिए, आप मीडिया के लोग बड़े ही सोच के, विचार के, समझदारी से अपनी भूमिका रखते हो, तो इसलिए हमारी अपेक्षा रहती है कि मीडिया ये सब बातों को समझता है, वो जनता की आवाज बन के काम करता है। आज चौथा स्तंभ हमारे लोकतंत्र का मीडिया माना जाता है। महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि महाराष्ट्र में 5:30 बजे इलेक्शन कमीशन बोलता है कि 55% वोटिंग हो, 6 बजे तक वोटिंग था और बाय एंड लार्ज 8 साढ़े 8 बजे तक, मैक्सिमम 9 बजे तक फाइनल फिगर परसेंटेज के स्टेट वाइड के आ जाते हैं, क्योंकि अभी तो सब कंप्यूटर पे होता है, कोई समय नहीं लगता है। लेकिन 9 बजे तक नहीं आया, 9:30 तक नहीं आया, 10 बजे तक नहीं आया, 11 बजे, रात के 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन ने डाला कि 55 नहीं 63% 0.2% वोटिंग और अगले दिन सुबह 65.6% के अराउंड उन्होंने वोटिंग के आंकड़े डिक्लेयर किए। तो अब सवाल ये उठता है कि मोटे तौर पे इतना परसेंटेज जो है 5:30 और 6 बजे के बीच में बढ़ा, आधे घंटे में कुल मिला के अगर जितना वोटिंग हुआ, ये 10% का हिसाब लगाएं तो 76 लाख वोटर बढ़ा। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नाना पटोले जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये मुद्दा रखा कि एक साधारण, आप भी वोटर हैं, आप भी वोट करते हैं, जब हम जाते हैं ईवीएम में वोट करने तो पहले हमारी शाई लगाई जाती है। शाई लगाने के बाद हमें परमिशन दी जाती है अंदर जाने की। अंदर जाके वो गत्ता लगा होता है मशीन ढकने के लिए, हम देखते हैं। आजकल तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-25 उम्मीदवार होते हैं, तो हम ढूंढते हैं और जिज्ञासा होती है, इसलिए हमको जिधर वोट करना है उसको देखने के बाद बाकी कौन कौन खड़ा है, उनका क्या चिन्ह है, वो भी देखते हैं और फिर जहाँ चाहिए अपना बटन दबाते हैं। तो उस प्रक्रिया को 3 से 4 मिनट लगते हैं, कई बार 5 मिनट लगते हैं। आप अपना अनुभव याद करिए। तो अगर 3 से 5 मिनट लगे तो ये आधे घंटे में 76 लाख वोटर बढ़ गए। आप ठीक है, हमने बात मान ली कि जो भी क्यू में खड़ा होगा 6 के पहले उसका वोट लेना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि कम से कम 2-3 किलोमीटर की लाइनें बूथ के बाहर लगी होंगी। तो इलेक्शन कमीशन तो हर चीज को वीडियो रिकॉर्ड करता है, फोटो लेता है, तो दिखा दे किसी बूथ का कि जहां 2 किलोमीटर की लाइन लगी, हम मान लेंगे। नहीं रिकॉर्ड दिखाया। और कई बूथों में जो है जितने वोट पड़े उससे ज्यादा गिने गए, उसका जवाब नहीं इलेक्शन कमीशन देते। हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में एक नई बात सामने आ गई। अरे मैं, एक सामान्य मोबाइल फोन है आपका, आप आज फोन को 100% चार्ज कर लें और 3 दिन फोन का इस्तेमाल ना करें, तो तीसरे दिन जब आप शाम को आप फोन खोलेंगे तो शर्त यह, आज जाके ट्राई कर लीजिए, तो आपका मोबाइल जो है 60-70% बचेगा, क्योंकि ऑन है, इस्तेमाल भले नहीं किया हो। लेकिन 99% ईवीएम मशीन है 3 दिन के चुनाव के बाद। यानी
पहले दिन मशीन चार्ज करके रखी गई, ठीक है। अगले दिन चुनाव शुरू हुआ, एक दिन गया, उसके बाद 2 या 3 दिन स्ट्रांग रूम में मशीन रखी गई, चौथे दिन या तीसरे दिन उसकी गिनती शुरू हुई, तो 99% दिखा रही है मशीन। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में चुनाव शुरू होते 11:30 बजे हमारे एक प्रमुख नेता ने बाहर आके पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए ये मुद्दा उठाया कि जिस ईवीएम मशीन पे 60-65% चार्ज बचा है, वहां तो कांग्रेस को 80% वोट मिल रहा है, 90% वोट मिल रहा है, और जो मशीन 99% चार्ज है, 99.5% चार्ज है, वो पहली शंका की बात है, इतनी चार्ज कैसे बची। और उस मशीन में बीजेपी कमल 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 कमल, कांग्रेस दिख ही नहीं रहा। तो ये गंभीर सवाल है, इसका जवाब आना चाहिए इलेक्शन कमीशन से। आप टाल के कैसे करोगे, शंका पैदा की है। हम कहते हैं चलो हम गलत हैं, ईवीएम मशीन बहुत अच्छी है, लेकिन जो शंकाएं प्रूफ के साथ उपस्थित की गई, और इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था देश ने बनी हुई कि जिसका काम ये है कि वो देख रेख करे। हमने देखा, वो भी परंपरा रही शेषन जी की, टीएन शेषन जी की, इतने इलेक्टरल रिफॉर्म्स लाए, और शेषन जी ने रिफॉर्म्स लाने के बाद इलेक्शन कमीशन का एक डर था सभी उम्मीदवारों पे, सबने खर्चा देना शुरू किया, सब मॉनिटर होता था, सब ऑब्जर्वर आते थे इलेक्शन के, और फ्री एंड फेयर जिस पार्टी की गलती हो उस पर कार्रवाई होती थी। कांग्रेस पे भी कार्रवाई हुई, दूसरे पार्टियों पे भी कार्रवाई हुई, उसको कहते हैं इलेक्शन। लेकिन आज हम जो करें, हम जो कंप्लेन करें, उस पर निर्णय ही नहीं। और गलत से गलत कदम अगर भारतीय जनता पार्टी उठाती है, जो कोड ऑफ कंडक्ट में बैठता नहीं है, उसके बारे में कोई शिकायत करें तो हथकंडा, हमें 15 दिन का समय दे दो जवाब देने के लिए। 15 दिन तक तो चुनाव समाप्त हो जाता था, और फिर उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। यानी जिस चीज को गलत करके डैमेज करना वो करती थी। सर मध्य प्रदेश, एक मिनट अपनी बात पूरी करूं। तो ये सारी बातें हैं। आज इन बातों के विषय में जो निश्चित रूप से हमारी अपेक्षा है कि इन बातों का जवाब इलेक्शन कमीशन से आए। अगर जनता के मन का शक दूर हो जाए तो हमें क्या चिंता है। तो ये सारी बात बोली। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।